आज हमारा नैनीताल में ऐसा कीमती क्या खो गया कि हमें पुलिस, लॉयर, यहाँ तक कि वहाँ के आम लोगों से भी पूछताछ करनी पड़ी। सो हाय गाइस, आज मैं और मेरी फ्रेंड हल्द्वानी से नैनीताल आए हुए हैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने। हम दोनों ने जो अपना ग्रेजुएशन है वो हल्द्वानी से कंप्लीट किया है, लेकिन डिग्री लेने के लिए नैनीताल ही आना पड़ता है। लेकिन यहाँ मसला ये था कि हम दोनों में से किसी को पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी है कहाँ। तो हमने सबसे पहले वहाँ पहुँचने का रास्ता पूछा पुलिस ऑफिसर से, और उन्होंने बड़े प्यार से भली भांति तरीके से हमें रास्ता बता भी दिया। लेकिन मेरी हेयर कट फ्रेंड अभी भी कंफ्यूज थी, तो वो फोन कॉल में कभी अपने भैया से तो कभी अपनी दूसरी फ्रेंड से रास्ता पूछ के और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और फिर हमें मिले लॉयर अंकल, तो मेरी फ्रेंड ने उनसे भी रास्ता पूछ ही डाला और उन्होंने भी हमको वही रास्ता बताया जो पुलिस ऑफिसर ने बताया था। और इसकी ऐसी हरकतें देख मैंने इसको आज साक्षात पागल घोषित कर ही दिया। और हद तो पागलपन की तब हो गई जब यहाँ इतने लोगों से पूछने के बाद भी दुकानदार भैया से और रास्ता पूछने के लिए चले गए। और ऐसी पागलपंती करते करते हम ताल के 10 से 20 चक्कर गोल गोल काट चुके थे। और न ही हमें कोई टुक टुक मिल रहा था और न ही कोई गाड़ी वाले भैया यूनिवर्सिटी चलने को तैयार थे। जब हम ताल के राइट साइड से जाते तो वहाँ के लोग कहते कि ये लॉन्ग रास्ता है, आप लेफ्ट से जाइए, और लेफ्ट से जाने पर कहते नहीं आप राइट से ही जाइए। फिर बड़ी मुश्किल से सही रास्ते में 15 मिनट चलने के बाद मेरी दोस्त ने फिर से पुलिस वाले अंकल से पूछ लिया, तो उन्होंने भी किसी से फोन में पूछकर यही बताया कि हाँ यही सही रास्ता है, यहाँ से आप आगे चले जाइए। लेकिन वो आगे भी 15-16 किलोमीटर आगे है, तो इसलिए हमें रैपिडो करना पड़ा। और एक अनोखी बात तो बताना मैं आपको भूल ही गई। ताल के वहाँ पर एक नाव वाले अंकल कह रहे कि आजकल एक नई परी आई हुई है, तो वो दिखाओ। फिर मैंने भी कह दिया हम परी नहीं परा देखने आए हैं, वो दिखाना है तो बताओ। फिर इतनी मशक्कत के बाद भगवान की कृपा से हम सही टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुंची गए। और पहुंचते ही खुशी के मारे पड़ गए मुझे पागलपन के दौरे। फिर तुरंत अंदर जाके बिना देरी किए लिया हमने 5 रुपए का फॉर्म। ग्रेजुएशन भले ही मुझ महामूर्ख ने 3 की जगह 7 साल में पूरा किया हो, लेकिन फॉर्म में स्टाइल में टच मारते ही पढ़ूंगी। फिर फॉर्म को अच्छे से पढ़ने के बाद बारी आई उसे अच्छे से फिल करने की, जिसमें मेरी मेंटल दोस्त ने फिर से दिमाग खराब कर दिया इन दो भैयाओं का। फिर फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद हम जाने लगे इसे सबमिट करने। दोस्तों मेरी दोस्त वैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसने एमकॉम तक कर लिया है, लेकिन इसे इस तरह आज ही पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरी फ्रेंड ने हम दोनों का फॉर्म एक साथ ही सबमिट कर दिया, और हमें फिर फॉर्म के साथ ही 250 रुपए अलग से सबमिट भी करने पड़े, जिससे फॉर्म के साथ ही मिली हमें वापस पिंक रंग की रसीद। फिर मेरी दोस्त चले गई अपने बीकॉम डिपार्टमेंट में और मैं पहुंच गई अपने बीएससी डिपार्टमेंट में। और हमने अपने फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटैच करके सर को दे दी। और इन भैयाओं ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, तो इनको थैंक यू बोलकर हम आ गए मजे करने के लिए। और आपकी चहेती मैंने चिल होते ही सबसे पहले करी अपनी पसंदीदा चीज अपने झंडू मॉडल, और काम पूरा होने की खुशी आप मेरे नेवले जैसे चेहरे में बखूबी देख सकते हैं। बेटा अगर इतना ध्यान तूने पढ़ाई में लगाया होता तो वो डिग्री देने स्वयं तेरे घर में पधारते, और अखबार में फोटो आने के साथ वाई वाई होती तो अलग। लेकिन तुझको करने की तो बुद्धि के संग कर्म भी उल्टे हैं, तो उसका क्या ही कहना। तो दोस्तों मेरी दोस्त अधपगली और मैं महापगली जाएंगी नैनीताल की ताल में डुबकी लगाने। ओके बाय बाय।